नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, करंट अफेयर की वो क्लास जहाँ सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स होती है, वहाँ से सवाल जैसे जो सवाल होते हैं वहाँ से लेकर आपके फैक्ट से लेकर फिगर से लेकर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करंट बिल्कुल सिनेरियो में जो भी चल रहा है, करंट इवेंट्स है, करंट योजनाएं हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घट रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ लेकर आए हैं। तो बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर है समुद्र का बढ़ता जल स्तर। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मोस्टली हमने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये रियलिटी मानव समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, मगर ये रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज ने रोज ऐसे ऐसे नए नई चीजें आ रही है जिससे लोग डरे जा रहे हैं। पूरी मानव सभ्यता उस विनाश के मुहाने खड़ी है, फिर भी हम लोग क्लाइमेट के बदलते हुए जो वातावरण हमारा बदल रहा है उसके तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। आपने देखा होगा, पिछले दिनों मैंने आपको पढ़ाया भी कि किस तरह से एक ही दिन में भारत में तीनों ऋतुओं का जो है अनुभव भारतीय लोगों ने किया। कहीं बहुत हेवी बर्फबारी हो रही है, कहीं हेवी रेन हो रहा है, तो मुंबई जैसे शहर में लू चल रही है, राइट। और फरवरी 125 साल का सबसे गर्म महीना था। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो हमारे समंदर का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो प्रकाशित रिपोर्ट हुई है वो 2000 से लेके 2023 तक 23 साल का जो पूरा का पूरा रिसर्च है, ये पूरा का पूरा पढ़ाई जो है 23 साल के अनुमान है, पूरा उसको जो है एक्सपीरियंस किया गया है, सारा रिसर्च किया गया है। और ये देखा गया जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और उसके कारण जो है एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का है परिवर्तनों का, वैश्विक ग्लेशियर द्रव्यमान परिवर्तनों का सामुदायिक अनुमान 2000 से लेके 2023 तक। ये एक अध्ययन जो है ये आया है। और दुनिया भर में ग्लेशियर से जो बर्फ पिघल रहा है, दुनिया भर में जो बर्फ पिघल रहा है, इसके कारण समुद्र का जल स्तर जो है लगभग लगभग 2 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है। और आपको बता दूं, लंदन, पेरिस, मुंबई, न्यूयॉर्क, दुनिया भर के जितने भी बड़े शहर हैं जो समंदर और नदियों के मतलब वैसे किनारे हैं, वो उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ये शहर जिस तरह से 2 सेंटीमीटर मतलब ये अगर बढ़ गया तो सोचो कि आने वाले समय में कितनी बड़ी तबाही प्रलय आने वाला है। ये शोध पत्रिका जो नेचर जनरल है, इसमें नेचर जनरल में प्रकाशित हुई है। और इस सदी में समुद्र स्तर में लगभग लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की इसने पुष्टि की है। ये वृद्धि मामूली लगेगी आपको, बट विश्व भर में जो तटीय समुदाय है जो ऐसे किनारे रहता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे मुंबई हो, या पेरिस, लंदन, उन जैसे शहरों के लिए ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। इट इज़ वेरी डेंजरस, जिसे हम रेड सिचुएशन कहते हैं, रेड कोड। वहाँ 1880 से लेकर समुद्र जो समंदर की स्तर है उसमें 21 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई है। और हाल ही के वर्षों में 0.42 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये तेजी से बढ़ रहा है। 1880 मतलब कुछ नहीं तो 100 लगभग लगभग 150 सालों के बीच में जो है, 150 साल मान लीजिए मोटा मोटी, अब 150 सालों में ये 21 सेंटीमीटर तक बढ़ गई है। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। सुनामी, जो सुनामी हम सुनते नहीं थे, अब आम हो चुकी है। तो ये चीज जो है, प्रकृति का बैलेंस हिलेगा तो ये चीजें होना बहुत कॉमन है। ग्लेशियर पिघलना, पिछले 25 वर्षों में ग्लेशियर जो है 200 प्रति वर्ष की बात करें तो 273 अरब टन बर्फ ये इन्होंने खोई है। और ये सारा का सारा बर्फ जो है वो समंदर में जाके समा गया और उसके कारण पानी का स्तर भी बढ़ा है, राइट। मुंबई की संवेदनशीलता है, मुंबई की औसत ऊंचाई समुद्र स्तर से लगभग 10 मीटर है। और ये भविष्य में अगर इसी तरह से समुद्र का स्तर बढ़ता रहा तो मुंबई एक दिन पानी के नीचे डूब जाएगा। और ये सच में होगा, आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल वार्मिंग, हम जिस तरह से घरों में फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से हम गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से हम पेड़ काट रहे हैं, मानव सभ्यता खुद चाहती है कि उसका विनाश हो जाए। और इसी के कारण जो मानव जिस तरह से तेजी से जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। एक समय ताजमहल कितना कितना सुंदर, इतना
एकदम जिसे कहते सफेद हुआ करता था, दूध से भी ज्यादा सफेद, वो आज पीला पड़ गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है हो रहा है, और इसी के कारण जो हिमालय में जो ग्लेशियर्स है, हमारे जो बर्फ है, वो बर्फ के पहाड़ पिघलकर समंदर में जा रहे हैं, और समंदर का जल स्तर अचानक से तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई जैसे शहरों में अगर बात करें तो इसमें समंदर के जो पानी का स्तर है उसमें काफी बदलाव देखा गया। 1987 से 2021 के बीच में 4.44 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बहुत ही खतरनाक है, राइट। ये बहुत ही खतरनाक है अगर बात करें 1987 से लेके 2021 तक। और ये दुनिया भारतीय शहरों में सबसे अधिक है, यानी कि कोलकाता भी समंदर के मुहाने है, राइट। जैसे कोलकाता है, बाकी और शहर है, गुजरात का है राज्य, राइट। अब क्षेत्रीय भिन्नताएं भी है। दक्षिण पश्चिम भारतीय महासागर क्षेत्र में जो समुद्र स्तर है उसको 2.5 प्रतिवर्ष मिलीमीटर की दर से ये वृद्धि हो रही है। और ये जो वह दुनिया की जो औषध हम अगर बात करें, पूरी दुनिया की जितने भी समंदर है उनका स्तर बढ़ने का जो एवरेज है वो भारत में ज्यादा है, वो भारतीय समंदर में ज्यादा है। देखो प्रोजेक्टेड प्रभाव है, ये कहा जाता है कि 2050 तक, यानी कि अगले 25 सालों में समंदर का जो स्तर है वो 20 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना है, और ये बहुत खतरनाक है, राइट, बहुत। और अगर बात करें तो पिछले 100 वर्षों की अगर बात करें तो ये पूरे के पूरे ये परिवर्तन को इसने दोगुना बढ़ा दिया है। और इसकी जो बाढ़ की घटना है, समंदर की जो पानी ज्यादा बढ़ने के कारण जो बाढ़ आ रहा है उसके भी घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई। एक नासा द्वारा भी अध्ययन किया गया है, वित्त पोषित एक अध्ययन, इसमें पाया गया है कि 2100 तक, वर्ष 2100 तक यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि बना या बढ़ी तो ग्लेशियर्स है हमारे वो 40% तक द्रव्यमान खो सकता है। और इससे देखो समंदर में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, यानी अगले कुछ 50-60 सालों में जो प्रलय ये मंजर ये दुनिया देखेगी, अगर आज नहीं संभली तो अभी भी टाइम है। डूमस डे जिसे कहा जाता है ना, डूमस डे कयामत की रात या आपकी जिसे कहा जाता है, वो डूमस डे जो है वो अभी हम अलार्मिंग सिचुएशन पर है। वो वहां हमें पास थोड़ा सा समय, एक बहुत थोड़ी सी विंडो है, मान लीजिए प्रलय और हमारे बीच में एक छोटी सी गुंजाइश अभी भी है। अगर आज हम उस पर 25, 30, 50 साल काम करें तो हो सकता है ये जो 70 सालों में अब जो प्रलय आने वाला है, 50 सालों में जो प्रलय आने वाला है वो शायद टल सकता है, या उसकी डेट आगे जा सकती है 100-200 साल और आगे। बेंगलुरु का है सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, CSTEP, इन्होंने 2024 में एक रिपोर्ट दी थी, और उसके अनुसार भारत के जो तटीय शहर है, भारत के जो समंदर किनारे रहने वाले शहर है, उनका इन्होंने अध्ययन किया था, और ये पाया कि हाल ही के जो रिसेंटली ईयर्स है उनमें समंदर में काफी बड़ी वृद्धि उन्होंने देखी। जल स्तर, समंदर का जो जल स्तर है उसमें बहुत ट्रिमेंडस जो है वृद्धि देखी है। 1987 और 2021 के बीच में 4.44 सेंटीमीटर के साथ मुंबई में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले शहर ये देखा गया। मुंबई भारतीय शहरों में सबसे अधिक है। मुंबई की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है लगभग 10 मीटर है, ये अभी की बात है। और इसे भविष्य में अगर बात करें तो मुंबई को सबसे ज्यादा खतरा, भारत में जितने भी शहर, जितने भी राज्य जो है, महाराष्ट्र में मुंबई आता है, तो जैसे गुजरात है या साउथ के राज्य जो समंदर किनारे है, उनमें जो भी शहर समंदर किनारे है उनमें सबसे ज्यादा खतरा मुंबई को है। पश्चिम बंगाल में जो हल्दिया है वो 726 सेंटीमीटर्स में इसमें वृद्धि देखी गई। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2.381 सेंटीमीटर की वृद्धि यहाँ देखी गई। और कोच्चि जो है केरल का, वो 2.213 सेंटीमीटर की वृद्धि यहाँ देखी गई है। आरबीआई की नकदी संकट है, इसको दूर करने के आरबीआई ने कदम लिए। हमारी नई नेक्स्ट न्यूज जो है वो पॉलिसी से है, आरबीआई से है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट से आ जाएगी, बैंकिंग से आ जाएगी, राइट, बैंकिंग से खबर आ जाएगी। और रिजर्व आरबीआई ने जो कहा है अभी कि घरेलू बैंकिंग प्रणाली, ये जो घरेलू बैंकिंग प्रणाली है उसमें दीर्घकालिक नकदी समस्याओं को दूर करने के लिए $10 बिलियन की या रुपए की स्वैप नीलामी की घोषणा जो है की गई है, राइट, रुपए की। और ये कदम भारतीय बाजारों को जो विदेशी पूंजी के पलायन है, जो विदेशी पूंजी जो फॉरेन कैपिटल जो जा रहा है उसको प्रभाव को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और अमेरिकी डॉलर की जो मजबूत स्थिति है, भारत का रुपया बहुत कमजोर है उसके सामने आज की डेट में,
तो इसी के कारण जो है ये सारे कदम उठाए गए। 10 बिलियन स्वैप नीलामी जो है 28 फरवरी 2025 को हुई है और इसका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 साल का रहेगा। और पिछली जो नीलामी थी वो $5 बिलियन स्वैप नीलामी थी जो 31 जनवरी को हुई थी, और इससे ये बिल्कुल अलग है। और 31 जनवरी को जो हुई थी उसकी जो था वो सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल था। 20 फरवरी 2025 तक भारत की बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.7 ट्रिलियन की नकदी की कमी थी। ये आंकड़े हैं, ये याद रखिएगा। रुपए का अवमूल्यन हुआ अक्टूबर 2024 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक, और ये डॉलर के मुकाबले लगभग 3.3% की गिरावट है। और ये सच बात भी है, ये बहुत ही खतरनाक बात भी है कि रुपया जो है बहुत कमजोर है आज की डेट में। विदेशी मुद्रा भंडार, अगर फॉरेन रिजर्व की बात करें तो दिसंबर 2024 में रुपए को स्थिर करने के लिए 111.2 बिलियन, मतलब अपने विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 18% जो है भारत सरकार ने बेचा था। और जो पूंजी निकासी है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो फॉरेन इन्वेस्टर है और विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट जो है वो भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 31 बिलियन जो है डॉलर निकाल चुके हैं अब तक। तो अभी जो है अमेरिका में जब से मिस्टर ट्रम्प आए हैं, राइट, मिस्टर ट्रम्प, और उन्होंने टैरिफ और बाकी जो जितनी भी चीज़ें लगाई है उसके कारण जो है बहुत ही बाजार में बहुत उथल पुथल चल रही है। और आपने देखा होगा सेंसेक्स लगातार सेंसेक्स जो है गिरता जा रहा है लगातार। वो कभी कभार ऐसा होता था कि एक बार गिरा, 2 बार गिरा, बट अब पिछले अगर कुछ महीनों में आप उसकी प्रवृत्ति देखें तो कंटिन्यूसली 6 बार तो बहुत बड़ा सेटबैक जो है शेयर बाजार को बैठा है, कंटिन्यूसली 6 बार। अगली खबर है डेजर्ट हंट 2025, और ये भारतीय वायुसेना और उसकी एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास इसको आयोजित किया गया था। ये 24 से 28 फरवरी के मध्य तक आयोजित हुआ था। कहाँ? जो जोधपुर का स्टेशन है, वायुसेना स्टेशन एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, इसमें आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा जो विशेष बल है और भारतीय नौसेना का मरीन कमांडो तथा भारतीय वायुसेना के गरुड़ जो विशेष बल है, इन तीनों ने हिस्सा लिया था। ये देखिए बहुत जरूरी है, अगर सवाल आ गया तो ऐसे आएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था, तो किसी मार्कोस का नाम दे देंगे, मार्कोस कमांडो जो नहीं शामिल था। तो ये आप याद रखिएगा कि ये शामिल थे। इसके अलावा कोई भी अगर आता है, अगर शामिल नहीं है के लिए बोला जाए तो आपको इसी को टिक करना है। इस अभ्यास में जो हवाई प्रवेश है, सटीक हमले है, जो बंधक होते हैं, जो हॉस्टेजेस होते हैं उनको बचाना है, आतंकवाद रोधी अभियान है, फ्री वॉर्स है, शहर में युद्ध है क्योंकि शहर बहुत पॉपुलेटेड होता है, राइट। तो ऐसे में अगर कुछ वॉर छिल जाए या कुछ हो जाए, जैसे आपने देखा किस तरह से 26/11 में, जैसे आपने 26/11 में देखा होगा कि ताज के अंदर आतंकवादी घुस गए थे। तो वो ऐसी चीज़ों में ऐसी परिस्थिति में लड़ने के लिए जो है यहाँ पर एक अभ्यास किया जाएगा। विशेष बलों के बीच में जो है अंतर संचालनीयता, समन्वय और तालमेल को बढ़ाना इसका मेन काम है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जो है ये एक सामरिक और परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए बहुत बड़ा कदम है कि तीनों सेनाएं आपस में लड़ेगी, उनके बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होगा, अपने संबंध मजबूत बनते हैं, ये सारी चीज़ें। ये सशस्त्र बल और आतंकवादी निरोध, खासकर शहरी युद्धों तक, ये सारी चुनौतियों के इन्होंने निपटने के लिए ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज किया गया था। भारतीय सेना प्यारा विशेष बल मैं अलग से भी देता हूँ, भारतीय नौसेना समुद्री कमांडो मार्कोस और भारतीय वायुसेना गरुड़ विशेष बल, राइट। वास्तविक विश्व युद्ध परिदृश्य का इसमें अनुकरण था, और जो प्रतिकूल वातावरण है सैनिकों को उसको अंजाम देने के लिए इसको भेजा जाता है। इसमें दुश्मनों को लक्ष्य बनाना, सटीक लक्ष्य बनाना, ये बहुत है। और साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण अभियान है उसमें सारी तीनों सेनाओं को किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा, इसका भी यहाँ पढ़ाई थी। भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच सहयोग बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य था। भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त अभियान भी क्षमता को ये दिखाता था। देखिए तीनों, क्योंकि कोई भी विपदा अगर राष्ट्र पे खुदा ना खास्ता आए, भगवान ना करे कि ऐसा दिन कभी ना आए, किसी भी राष्ट्र को देखने को ना मिले, युद्ध बहुत बुरी चीज होती है, राइट। इसीलिए भारत ने बुद्ध को स्वीकारा है, युद्ध को नहीं। भारत ने अहिंसा को स्वीकारा है, हिंसा को नहीं, राइट। तो यही चीज है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, मगर वो बहुत जरूरी है क्योंकि
अगर हम, हमारे जो पड़ोसी है, देखिए शांति दोनों तरफ से होती है। अगर हम अगर चाहे कि नहीं नहीं हम तो शांति प्रिय, शांति प्रिय हमारा स्वभाव है, बट हमारी अहिंसा, गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करे तो हम बैठे रहे, नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने आप को निखारेंगे, और यही ये प्रैक्टिस है, राइट। अगली खबर है डूमसडे फिश। डूम्सडे फिश है, ये फिश पाई गई है, और ये एक ओरी फिश है, बहुत दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ फिश है ये आम नहीं देखी जाती, और इसके साथ कई कई मिथक्स जुड़े हुए, कई एक लोक कथाएं जुड़ी हुई है ये फिश के साथ। और इस फिश के बारे में कहा जाता है कि ये डूमसडे, डूमसडे आप समझते हो ना, प्रलय की रात, प्रलय मतलब सब नष्ट होने वाला है, तो ये फिश का दिखना माने आपदा या आनी, दुनिया संकट में है, ऐसा माना जाता है उन देशों में भी। तो जरूरी नहीं कि हम ही अंधविश्वासी है, भारत जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड हमें प्रोजेक्ट करता है कि भारत बहुत हाथों की लकीरों पे और ये नसीब पर और कुंडलियों पे भरोसा करता है, तो वो देश भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, इंसानी आखिरकार हर जगह। तो एक और फिश है, और फिश कहा जाता है इसे, और ये जो है ये इसका दिखने का मतलब होता है कि भाई प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, मतलब भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, इस तरह से एक मान्यता मानी जाती है। और फिश मछली जो है ये समुद्र के तट पर आने का मतलब ही यही होता है कि दुनिया भर में अब जो है संकट बढ़ेंगे, यही ये कहा जाता है, खास करके भूकंप की घटनाएं और जो सुनामी है, सुनामी की घटनाएं में बढ़ोतरी होगी, ऐसा माना जाता है। और फिश ये मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया सुर के तट पर अभी देखी गई है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से इतनी लंबी फिश होती है, बहुत ही लंबी फिश होती है, और इसका कलर जो है चांदी की तरह चमकती हुई ये फिश है। और डूम्सडे फिश के बारे में अगर बात करें तो ये रेगेलकस ग्लेसने इसका ये साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नेम है इसका, ये साइंटिफिक नेम। और फिश या डूम्सडे फिश भी इसको कहा जाता है, ओरोफिश या डूम्सडे फिश, राइट। और फिश प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गहरे समंदर में पाई जाती है, जो आम जनता को, आम गोताखोरों को दिखना भी बहुत मतलब नहीं दिखती है, कॉमन जगह ये नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ इसका निवास स्थान जो है वे महाद्वीपीय ढलानों, समुद्री खाई और लगभग 200 से 1000 मीटर की गहराई पर ये रहते हैं, जहाँ इतनी गहराई में जाना लगभग असंभव है। ये इसकी विशेषता क्या है, ये दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली है, और ये 11 मीटर तक लंबी है, 11 मीटर तक ये बढ़ने के सक्षम है। और फिश का शरीर रिबन जैसा होता है, और चमकदार चांदी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, बिल्कुल चांदी की तरह। कभी आप इसका वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल के सर्च करिए, आपको दिखेगी कि कोई तलवार चल रही है पानी में, इस तरह से दिखती है, बिल्कुल पतली फिश है, तलवार की तरह दिखती है, राइट। और बहुत ही चांदी की तरह चमकती है, रात के अंधेरे में इसको, जैसे कुछ वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल आप देखेंगे तो दंग रह जाओगे, राइट। इसकी शरीर की लंबाई जो है लाल रंग का पृष्ठ इसका पंख होता है, क्रील, प्लवक और छोटे क्रेस्टिशियंस और फिश का भोजन है, यही खाती है। और फिश 20 सालों तक जीवित रहती है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। ये अति गहरे समुद्र में रहती है, 1000 मीटर नीचे तक रहती है, तो इसका आम बात नहीं है इसका दिखना बहुत, इसीलिए इसके साथ इस तरह की लोक कथाएं, मिथक्स जुड़ गए हैं। और फिश किनारे पर आती है तो इसके साथ इतनी सारी कहानियां किससे जुड़ गए हैं कि दुनिया भर में ऐसा लगता है कि इसका आना माने दुनिया भर में आपदाएं बढ़ेगी, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, और दुनिया संकट में है, यही कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब खबरें थी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आईआर, टेक्नोलॉजी, ये सारी खबरें आपके लिए हम लेकर आए थे। आप, आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इन क्लासेस को शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।